अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 15.5 के क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 17 किए थे। होपफुली आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स में उसको कर लिया होगा। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम करने जा रहे हैं अभी। Question number 15 is, a lighthouse is 750 dm high from the surface of a sea. From the top of the lighthouse, the angles of depression of two ships are of 30 degree and of 45 degree respectively. लाइट हाउस के टॉप से अगर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें टू शिप्स का, तो कितने कितने हैं? एक 30 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, अगर दो शिप्स, ठीक है, पहले बल्कि सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स व्हेन द शिप्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के अपोजिट साइड्स पे वो दोनों शिप्स हैं, उन दोनों के दरमियान का जो हमें डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। दोनों शिप्स जो हैं वो अपोजिट साइड्स ऑफ लाइट हाउस है, हमें उन दोनों के क्या फाइंड आउट करना है? उन दोनों के इन बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और उन दोनों के डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करने हैं? फुट ऑफ द लाइट हाउस के ऊपर है उनका डिस्टेंस, कितने पर है? फुट ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि जो पूरी आपके पास हाइट आ रही होगी, जो नीचे वाली सरफेस होगी, बेस लाइन होगी, वो हम लोग काउंट करेंगे। पहले हम शिप 1 का फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, फिर शिप 2 का फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन टू शिप्स। सबसे पहले तो मैं फिगर बनाती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सही से समझ आ जाए। हमारे पास लाइट हाउस कितना हाई गिवन है? 750 dm। ये हमारे पास आ गया 750 dm लाइट हाउस, ठीक है। फिर हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास कैसे निकालेंगे? ये 30 डिग्री है तो ये भी आपके पास 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये एक शिप का। ये 45 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास कितना होगा? 45 डिग्री है। अब ये अगर मैं बोलूँ शिप ए है और ये शिप बी है, तो मुझे इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं इस वाले डिस्टेंस को अगर x बोल देती हूँ और इस वाले डिस्टेंस को मैं y बोल देती हूँ, तो मुझे x प्लस वाई फाइंड आउट करूँगी और उसके बाद फिर मुझे पता चल जाएगा कि दोनों शिप्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इसको A बोला है, इसको B बोला है, इधर पॉइंट को मैं C बोल देती हूँ और इसको D बोल देती हूँ, ठीक है। ये फिगर हमारे पास बन गई है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? हाइट ऑफ क्या है? लाइट हाउस, CD कितने गिवन है? 750 dm, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप 1 और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप 2 45 डिग्री, ठीक है। रिक्वायर्ड कितना है आपको? क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ठीक है। क्या रिक्वायर्ड है? डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स रिक्वायर्ड है। ये किसके बराबर है? ए से बी तक का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है और ये किसके बराबर होगा? x प्लस वाई फाइंड आउट करेंगे, ओके। ये हमने गिवन लिख लिया, हमने रिक्वायर्ड लिख लिया। अब हम लोग जो है वो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ओके। अब मैं ये फिगर जो है मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोग जो है वो पहले बना लीजिएगा, उसके बाद आगे काम करना शुरू करिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग को याद होने चाहिए, मैंने पहले भी बताया है और बार बार ही बोलती रहती हूँ यही बात कि आप लोग को याद होना चाहिए। उसके लिए मैंने आप लोग को एक लाइन बताई थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्न परमानेंटली ब्लैक।
इससे जो है आप लोग बहुत इजीली अपने रेशियोज को याद रख सकते हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम शिफ्ट 1 ले लेते हैं। अगर मैं शिफ्ट 1 के हिसाब से देखूं तो मुझे क्या क्या चीज़ें नोन है, y मुझे अननोन है, और ये देखें, ये था ना, ये 750 था, ये x था, और ये 30 डिग्री था। ठीक है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। तो कौन सा वाला रेशियो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, टेंजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा हम लोग ले लेते हैं सोल्यूशन में। Since tangent theta is equals to perpendicular upon base for shift 1, टेंजेंट 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है 750, डिवाइडेड बाय बेस कितनी है x थी, हमें x फाइंड आउट करना है, x को इधर ले जाते हैं, 750 अपॉन टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जरा टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है 0.577। ठीक है, 750 अपॉन 0.577, ये x आ जाएगा। और जब हम इसको 750 को डिवाइडेड बाय 0.577 करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1299, यानी 1299 dm। ठीक है, ये हमारे पास x आ गया। अब हम लोग y फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, सिंस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर शिफ्ट 2, शिफ्ट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें y फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। सेवन 750 अपॉन 1, तो y हमारे पास आ जाएगा 750 dm। सही है। अब 1299 में जब हम 750 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 2049 आंसर आ जाएगा। हमारे पास आखिर में हमें x प्लस वाई निकालना था, तो x प्लस वाई निकालने के लिए हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1299 प्लस 750 इज इक्वल्स टू 2049 dm। हमारे पास आंसर आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है क्लास, आ गया समझ में? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is, an observer stands on the top of a building 25 meter above the ground and the angle of depression to a car on the ground has measure of 30 degree. About how far is the car from the building? कार और बिल्डिंग के दरम्यान का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास क्या है, x है। क्वेश्चन नंबर 16, इसकी हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में हमारे पास क्या बनी हुई है, ये आप लोग के पास है ऑब्जर्वर कितनी हाइट पे खड़ा हुआ है 25 मीटर्स, ये x है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कार है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कहाँ गिवन है, ये गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। तो ये वाला 30 डिग्री हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम A, B एंड C बोल देते हैं, और हमें सिंपल x फाइंड आउट करना है। यहाँ इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग देख लें, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, टेंजेंट थीटा वाला करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर रिक्वायर्ड लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, बिल्डिंग हाइट क्या है, AC इज इक्वल्स टू 25 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है, 30 डिग्री, रिक्वायर्ड क्या है, हमें
डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड कार। तो ये कितना बन जाएगा, ए बी फाइंड आउट करना है, जो कि है x के बराबर। ठीक है, सॉल्यूशन सिंस टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, AC है, और बेस कितनी है, AB है, और ये कितना है, टेंजेंट 30 डिग्री। AC कितना है, 25 है, ये x है, और ये 0.577 हो जाता है। x इज इक्वल टू 25 अपॉन 0.577 करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 43.32, और यूनिट हमारे पास मीटर्स में ही आएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, ये जो आपके पास आंसर है, बुक के अंदर गलत आंसर गिवन है। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स में आंसर को सही कर लीजिएगा। आपकी बुक के अंदर गलत आंसर गिवन है, उसमें 14 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, और वो आंसर इन्होंने कैसे निकाला है, इन्होंने ये आंसर ऐसे आएगा जब आप 30 डिग्री यहाँ ले लेंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो ये वाला होगा। सही है, ऑल्टरनेट एंगल्स आ जाते हैं ना, तो ये वाला एंगल से अगर आप देखें तो आपके बुक वाला आंसर आ जाएगा अगर इस तरह से सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन ये रॉन्ग है और ये जो है सही है। तो आप लोग अपनी बुक का आंसर जो है वो सही कर लीजिएगा। ठीक है क्लास, इसमें कोई मसला आ गया समझ में? अच्छा, और अभी जो है हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं क्वेश्चंस को। 15 और 16 दो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करवा दिए हैं। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। इनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो साथ के साथ पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारे 2 क्वेश्चंस इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।